अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। बेशक जुम्मा दिनों का सरदार और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दीगर अय्याम से ज़्यादा मर्तबे वाला और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। जुम्मे की नमाज हर मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है, सिवाय इनके जिसमें मरीज़, ग़ुलाम, औरत, बच्चे शामिल हैं। नमाज जुम्मा पढ़ने के बेहद फ़वाइद हैं, इसलिए जुम्मे के रोज़ बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जुम्मे के दिन को यौम जुम्मा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और जो सारी कायनात अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुम्मे का ही है। इस दिन कायनात की तख्लीक का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का दिन है। इस दिन बड़े बड़े वाक़ियात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़े हुए और क़यामत तक वाक़े होने वाले हैं। जुम्मे के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन पर रुकी थी। जुम्मे के दिन ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। जुम्मे का ही दिन था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जुम्मे के दिन ही अल्लाह अज़्ज़वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और जुम्मे के दिन ही अल्लाह अज़्ज़वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात अता फरमाई। जुम्मे का दिन ही था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से निजात पाई और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हुआ। वो भी जुम्मे का ही दिन था। जुम्मे के दिन ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहादत फरमाई। जुम्मे के दिन ही क़यामत कायम होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन दिनों में बेहतरीन दिन जिनमें सूरज निकलता है जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरा है जिसमें इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। सूरह जुम्मा को इसलिए जुम्मा कहा जाता है कि इसमें जुम्मा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन इशा की नमाज में भी सूरह जुम्मा और सूरतुल मुनाफिकून पढ़ा करते थे। जुम्मे के दिन को ईद का दिन कहा गया है। जुम्मे के दिन जहन्नुम की आग नहीं जलाई जाती और दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुम्मे के दिन गुस्ल एक हफ्ते के गुनाहों का कुफारा है। जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ से बेहतर कोई जिक्र नहीं। जुम्मे के रोज़ नाखून तराशना बीमारी से हिफाजत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं। और आपने हाथ से इशारा किया कि ये वक्त कलील होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्मे की नमाज में पहली रकात में सूरह जुम्मा और दूसरी रकात में सूरतुल मुनाफिकून पढ़ी तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आपने वही दो सूरतें पढ़ी जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफा में जुम्मे के दिन पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुम्मे के दिन दो सूरतें पढ़ते हुए सुना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जुम्मे के दिन अच्छे से गुस्ल किया, जल्दी से मस्जिद में आया और इमाम के करीब बैठा, फिर गौर से खुतबा सुना और कोई लघु काम न किया तो इसके हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और रात के नफलों का इसे सवाब मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है। बस तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। आइए सुनते हैं दुरूद इब्राहिमी की तिलावत और इसका तर्जुमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔